प्रखर की बहन प्राची की शादी थी। प्रखर नाश्ता करके शादी वाले डेस्टिनेशन की ओर निकल चुका था। प्राची भी ब्यूटी पार्लर जाने के लिए निकल गई। घर में रह गई शिविका और उसकी सासू माँ अरुणा जी। आज शिविका सुबह जल्दी ही जग गई थी, क्योंकि आज घर में बेहद खास दिन था। शिविका की ननंद प्राची की शादी थी। 10 बजे तक सभी को वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुंचना था, तो शिविका सभी कामों से जल्दी फ्री होने के लिए जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। 2 साल की उसकी बिटिया अनन्या शिविका को तैयार होने में देर कराने लगी, तो शिविका ने उसके हाथ में खिलौनों की टोकरी पकड़ाकर उसे बिस्तर पर बिठा दिया और स्वयं इत्मीनान से तैयार होने लगी। अनन्या के पास ही उसने अपने गहनों के बॉक्स रख दिए। शिविका को गोल्ड के असली गहने पहनकर अच्छे से तैयार होना था। आखिर बहू है इस घर की, सबकी नजर उस पर ही तो रहेगी। तभी अरुणा जी यानी शिविका की सासू माँ ने आकर बताया कि नीचे गाड़ी आ गई है हमें ले जाने के लिए। तुम जल्दी से अनन्या को तैयार कर दो, तब तक मैं तुम्हारा कमरा ठीक कर देती हूँ। शिविका अनन्या को तैयार करने में व्यस्त हो गई और अरुणा जी जल्दी जल्दी बिखरा कमरा समेटने लगी। अनन्या के खिलौनों की टोकरी अलमारी के ऊपर रखी। शिविका ने अनन्या को सुंदर सी घाघरा चोली पहनाई और झटपट दोनों गाड़ी में बैठ गई। उनके गाड़ी में बैठ जाने के बाद गाड़ी वेडिंग हॉल की तरफ चल पड़ी। तभी शिविका का ध्यान अपनी कलाई पर गया और अचानक मुंह से निकला, हाय राम! जल्दी जल्दी में पुश्तैनी कंगन तो पहनना भूल ही गई। झट से उसने अपनी दोनों कलाई साड़ी में छुपा ली। शिविका वो कंगन पहनना तो भूल ही गई थी, जो इन सब गहनों में सबसे ज्यादा जरूरी थे, जो इस घर की किसी परंपरा को संभाले हुए थे। इस परिवार की धरोहर जो एक बहू से दूसरी बहू के हाथ में थमाए जा रहे थे। यह परंपरा कब से चली आ रही थी, यह तो उसकी सास को भी नहीं पता था। जब वो 4 साल पहले इस घर की बहू बनकर आई, तो उसके हाथ में कंगन देते हुए अरुणा जी ने कहा था, शिविका, इन कंगन को बहुत संभाल कर रखना और हर तीज त्योहार शादी ब्याह में पहनना। तब प्रखर के पापा जी भी साथ खड़े मुस्कुराते हुए बोले थे, हाँ बहू, अपनी सास की बात को पल्लू की गांठ में बांध लेना। बहुत ही हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे प्रखर के पापा जी। अभी 2 साल पहले ही एक दुर्घटना में अचानक से परिवार को अकेला छोड़कर चले गए। अरुणा जी तो बिल्कुल टूट गई थी। शिविका ही थी जिसने सास को ही नहीं बल्कि पूरे घर को बड़े अच्छे से संभाल लिया। जायदाद के नाम पर बस यही एक घर था शिविका के ससुराल में, और हाँ, प्राची की शादी के नाम का एक प्लॉट खरीदा था, बस। उससे ज्यादा कुछ और छोड़कर नहीं गए थे प्रखर के पिता। प्रखर, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में बतौर एक इंजीनियर कार्यरत था। पापा के जाने के बाद प्रखर के कंधों पर अपनी पत्नी और बच्ची के अलावा बहन और माँ के खर्चों की भी जिम्मेदारी आ गई थी। प्रखर मन से शायद इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था, तो गुस्सैल और चिड़चिड़ा सा हो गया था। शिविका प्रखर के गुस्से से बहुत डरती थी, इसलिए पूरी कोशिश करती थी कि प्रखर तक कोई तनाव वाली बात ना ही जाए तो अच्छा, वरना तो घर में कलेश बढ़ जाएगा। एक सुघड़ और समझदार बहू के सभी फर्ज बड़े अच्छे से निभा रही थी शिविका। अपनी सास अरुणा जी को भी शिविका बहुत प्यार और सम्मान देती थी। शादी में पूरा समय शिविका प्रखर और अरुणा जी से अपनी कलाई
छुपाती रही। शाम को शादी से निपट कर घर आकर जब वो अपने गहने के डब्बे रखने लगी तो उसकी चीख निकल गई। कंगन डिब्बे में नहीं थे। 2 मिनट शिविका जैसे पत्थर सी हो गई, फिर जल्दी से खुद को संभाल कर पागलों की तरह कंगन ढूंढने लगी। कंगन तो कहीं भी नहीं थी। अलमारी, बिस्तर, पलंग के नीचे, अनन्या के खिलौनों की टोकरी में, हर जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। शिविका ने झट से कमरे का दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। कंगन अच्छे खासे भारी थे। एक मध्यम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आधार होते हैं सोने के गहने। मुश्किल वक्त के सबसे बड़े सहारे जैसे वो कंगन। शिविका ने अपनी प्यारी सहेली अरु को फोन कर सारी बात बताई। उसने एक समझदार सहेली की तरह सलाह दी कि जाकर अपने पति और सास को सारी बात बता दो। वो सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। शिविका प्रखर को कैसे बताए? वो तो अपने होठों पर उसका जिक्र लाने से भी डर रही थी। मायके जाकर माँ से भी बात की तो माँ ने भी यही सलाह दी, परिवार की धरोहर खोई है तुमने। भले ही इसमें तुम्हारी कोई गलती है या नहीं, लेकिन परिवार को बताना तुम्हारा फर्ज है। मगर शिविका पति और सास को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। दिन बीतते गए। सीने में दफन यह राज उसे हर वक्त सालता रहता था। शादी ब्याह त्योहारों पर कंगन भारी है, पहनने का मन नहीं है, यह कहकर सासू माँ को टालती रही। पति को बताने का कई बार मन भी किया, लेकिन पति का गुस्सा, उसका चीखना चिल्लाना, घर में कलेश करना, ऐसा ख्याल आते ही उसने स्वयं को रोक लिया। इसी बीच घर खर्च से बचने वाले पैसों को जोड़ने लगी। अपनी छोटी छोटी जरूरतों को मारने लगी, इच्छाओं को दबाने लगी। यह जानते हुए भी कंगन खरीदने भर की राशि तो कभी जुटा नहीं पाएगी। फिर भी एक आशा से खुद को बांधे वो सालों आगे निकल आई। बिटिया अनन्या 22 बरस की हुई तो अपने लिए इंजीनियर लड़का ढूंढ लाई। लड़का अमेरिका जा रहा था और अनन्या शादी के बाद उसके साथ जाना चाहती थी। प्रखर और शिविका को लड़के का घर बार सब अच्छा लगा तो महीने भर में अनन्या की विदाई की तैयारी शुरू कर दी। शादी के खर्चों के साथ साथ गहनों का भी इंतजाम करना था। प्रखर इस बड़े खर्चे के लिए अभी तैयार नहीं था। अनन्या बिटिया ने शादी का फैसला उसकी योजना से कुछ पहले ही ले लिया था। अब कर क्या सकते थे? बेटी की खुशी के लिए सब इंतजाम तो करना ही होगा। माँ ने सलाह दी कि बेटा तू चिंता मत कर, हम वो खानदानी कंगन बेच देंगे। तुम्हारा तो कोई बेटा नहीं है जो आगे बहू आएगी और उस पर कंगन चढ़ाए जाएंगे। शिविका ने जब यह सुना तो उसका शरीर कांपने लगा। बरसों से दबे राज का पर्दाफाश होने जा रहा था। गुनाह के कटघरे में खड़ी सवालों की बौछार में स्वयं को देखने लगी। जल्दी से अरु को फोन किया कि घर आ जा, आज मुझे तेरी जरूरत है। जल्दी से जाकर जमा किए पैसे भी गिनने लगी। 40,000 ही जोड़ पाई थी। पाई पाई बचाकर इतने बरसों में पैसे हाथ में लेकर खड़ी थी कि तभी मनोज, जो कि घर की सफेदी पेंट आदि कर रहा था, वह आकर बोला, दीदी जी, आपके कमरे की अलमारी बहुत भारी है,
थोड़ा खींचने में मदद करवा दो। शिविका ने कहा, ठीक है मनोज, तुम चलो, मैं आती हूँ। रुपए हाथ में दबाए शिविका मनोज की मदद करने आ गई। दोनों ने मिलकर जैसे ही अलमारी खिसकाई तो शिविका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। धूल और जाले से भरे नन्ही अनन्या के कुछ खिलौने अलमारी के पीछे बीच में ही अटके पड़े थे। शायद वो उस टोकरी से गिरे थे जो अक्सर वो ऊपर रखकर हाथ से धक्का देकर पीछे कर देती थी। मनोज ने कहा, दीदी जी आप अपना काम कर लीजिए, यह सब मैं साफ कर लूंगा। शिविका रुपए उठाकर चलने लगी तो मनोज उठा उठाकर चीजें एक तरफ फेंकने लगा। एक ठक की आवाज ने शिविका के पैरों को रोक लिया। यह आवाज कहाँ से आई मनोज? शिविका ने चौकन्ना होकर पूछा। दीदी जी यह कोई गहनों वाला पाउच है, यहाँ से आई। शिविका को याद आया, इस पाउच के साथ अक्सर अनन्या खेलती रहती थी। माँ की तरह कुछ ना कुछ उसमें डालती रहती थी। शिविका ने जैसे ही उस धूल से भरे पाउच को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों कंगन में आज भी वैसी ही चमक थी जो उसने 25 साल पहले देखी थी। कंगन हाथ में थे। शिविका को यकीन नहीं हो रहा था कि 2 साल की अनन्या जो उसके साथ बैठी खेल रही थी, उसने कब इन कंगन को उठाकर पाउच में डाल दिया और पाउच अलमारी के पीछे कहीं अटका रहा। कभी पीछे ध्यान ही नहीं गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सुनकर सभी भाग कर आ गए। प्रखर ने मनोज की ओर देखा। वो भी निरुत्तर सा देख रहा था। तभी अरु आ गई और आकर शिविका के पास बैठते हुए बोली, क्या हुआ शिवी, तू रो क्यों रही है? शिविका ने उसके हाथ में वो पाउच पकड़ा दिया। अरु ने जब सारी बात बतानी शुरू की तो प्रखर और अरुणा जी हैरान होकर शिविका के चेहरे की ओर देख रहे थे। अरुणा जी ने शिविका को गले लगा लिया और प्यार करते हुए बोली, पति को ना सही, मुझे तो बता सकती थी बेटा। कब मैंने तुझमें और प्राची में फर्क किया? प्रखर भी अपने गुस्से की वजह से थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था और सोच रहा था, काश उसने गुस्से के साथ साथ पत्नी को विश्वास भी दिया होता। माँ ने कहा, देख लिया अपने गुस्से का परिणाम। सालों तक बहू भीतर ही भीतर घुटती रही। प्रखर ने शिविका को हाथों से उठाकर खड़ा किया और बोला, चलो अभी बाजार चलते हैं और आज तुम्हारे इन जमा किए पैसों से तुम्हारी दबी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। सास ने बड़े प्यार से शिविका के हाथ में वो कंगन पहनाकर उसका माथा चूम लिया। दोस्तों, इंसान का गुस्सा करने वाला स्वभाव अक्सर उन्हें अपनों से दूर कर देता है। गुस्सैल व्यक्ति से परिवार में न चाहते हुए भी कई बातें छुपा ली जाती हैं जो सही तो नहीं है, परंतु परिवार की सुख शांति के लिए ऐसा करना एक मजबूरी होती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और
नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।